लेकिन कोई इसको ये करवाने वाला कोई नहीं है। सबसे मेन बात, हमें पूजा करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे सुबह सुबह नहा के आओ तब तक यहाँ इधर हमारे अंडर में नहीं आता है। हम लोग बैठते उठते हम परेशान है, लेटरिन वोटरिंग सब रहता है यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पे शाम के वक्त मच्छर वगैरह तो बहुत हो जाते होंगे? हाँ जी, मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं। जैसे तो यहाँ का इतने लायक है, मच्छर इतने हो जाते हैं कि आए दिन लोग बीमार रहते हैं। यहाँ पे सफाई बिल्कुल ही नहीं होती। हम जैसे नहाते हैं तो पानी उदय के फेंकते हैं नाला से। हम जैसे बर्तन मांजते हो तो भी पानी उदय के नाला से फेंकती हूँ। तो हमारे के क्या फायदा? हमेशा अपनी नाली बंद कर करके हम लोग काम करते हैं। तो भैया हम लोग के क्या फायदा? कुछ फायदा है? हम लोग तो प्रधान के वोट देते हैं कि चलो जिता देंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग उनके कुछ सुविधा देंगे। तो सुविधा ही नहीं है भैया, इसके आगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? फिर भैया हम लोग के कोई फायदा नहीं। जब हमारे लोगों की नाली है, ये रास्ता नहीं ऊंचा होगा तब हम वोट नहीं देंगे। छोटे छोटे घेरे यहाँ पर नाले, अभी आगे चलो, आगे तो बहुत बुरी हालत। पार्टी आते हैं यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं करके जाते, सिर्फ यहाँ जहाँ पर हमारे एक कैमरामैन खड़ा हुआ है वो एक सीवर है और सीवर का ढक्कन पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर यहाँ पे आते जाते और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंधेरा भी यहाँ पे बहुत होता होगा, अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाए और उस हानि का कौन भरपाई करेगा? ये इस मंदिर की देखरेख करते हैं और इनके घर के बिल्कुल सामने ये आप गंदगी देख सकते हैं। जी पंडित जी, आप किस तरह से पूजा करते होंगे? हो गया पूजा, क्या करते हैं सब कीचड़ में, सब पूजा भ्रष्ट रहती है। अब कीचड़ में पूजा क्या, पूजा किए ना किए ना। पार्टी आते हैं यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं करके जाते, सिर्फ देते हैं मनोकामना कि मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। आज भारत केसरी न्यूज चैनल की टीम लाल बाग के सांड आश्रम के इलाके में पहुंची, जहां पर भयंकर गंदगी देखने को मिली। बीते कई साल से यही हाल सांड आश्रम में आप देख सकते हैं। गंदे नालों का पानी बाहर आते हुए घरों में घुस जाता है। सांड आश्रम के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ बहुत से नेता आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी इस इलाके का सुधार नहीं करता है। लाल बाग सांड आश्रम का जनजीवन बद से बदतर हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज़ और आज हम लाल बाग के सांड आश्रम के एक पार्क में आए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ का जो हाल है बहुत ही बुरा है। यहाँ पर ज़्यादातर छठ जैसी पूजा होती है जिसकी कि आम नागरिकों में बहुत ज़्यादा मान्यता है। लेकिन मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा वो इस कैमरे को घुमा के इनको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमेशा 12 महीनों 300 दिन में यहाँ इस तरह के पानी भरा रहता है। और सामने आप देख रहे हैं कि वो एक मंदिर का प्रांगण जैसा है, लेकिन मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की सफाई नहीं रखी जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये जो हाल है ये कब से है। और जी बहन जी, आप बताइए। सर ये काफ़ी दिनों से ऐसा ही चल रहा है, जब से नाले की सफाई नहीं होती है इसीलिए पानी भरता है पार्क में। ना तो यहाँ बैठने लायक है, मच्छर इतने हो जाते हैं कि आए दिन लोग बीमार रहते हैं। यहाँ पे सफाई बिल्कुल ही नहीं होती है पार्क में। तो यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं वो तो यहाँ आते होंगे? साल भर से यही हाल है, बुरा हाल है। बहुत मच्छर काटते हैं, हमारे घर में ले पानी ठुकता है, सवेरे दरवाजे से निकलने के रास्ता जगह नहीं है, वो बुरा हाल हो जाते हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आप इस तरह का ये मुद्दा रखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो साफ सफाई नहीं रहती और रखा है हमने। अभी हमारे यहाँ के वो जो है विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी जी आए थे, उनको हमने दिखाया, सबको दिखाते हैं। लोग रास्ता ही छोड़ के चले जाते हैं कि हम यहाँ सफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं है। जब हमारी गली का सफाई नहीं होगी तब हम लोग वोट नहीं देंगे। सही है, और क्या? हम लोग नरक में घूमे वोट दे देंगे, प्रधान नेता बन जाएंगे, अपना तो फसल अपना करते हैं हम। भैया बात जो है साफ कहते हैं। आके सुबह सुबह देखा, इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इन्होंने शिकायत की है यहाँ के नगर निगम के जो संचालक हैं उनसे भी, विधायक हैं उनसे भी, लेकिन वो आते हैं, बातें करते हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर की लैट्रिन का पानी भी नालियों के द्वारा आ जाता है और चले जाता है। और वोट मांगते वक्त इनके घरों पे लोग आते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद ना तो कोई विधायक और ना ही कोई नेता यहाँ पे दिखाई देता है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, आप बताइए।
ये अनठन बोलेगा नहीं। अरे नहीं, आप बोलिए। यहाँ पे रह रहा हूँ, आप देख रहे हो ये सब कोई बारिश का पानी नहीं भरा है, ये डेली नाला बहता है। हम लोग इतने परेशान हैं, निकलना मुश्किल होता है। अंदर आप चल के आपको दिखाते हैं कितना कूड़ा अंदर है, कोई सफाई नहीं। और अगर पार्क में सफाई वाला आता है तो हम उससे कहते हैं कि यहाँ पर सफाई झाड़ू लगा दो। उधर झाड़ू लगती है तो वो कहता है कि हमारे अंडर में नहीं है, ये डीडीए वालों के अंडर में। तो डीडीए के अंडर में ये पार्क तो सारे ही है ना, आधा तो है नहीं। ये हमारे को कह के चले जाते, कहते ये इधर हमारे अंडर में नहीं आता है। हम लोग बैठते उठते हम परेशान हैं, लेटरिंग वोटिंग सब बहता है यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पे शाम के वक्त मच्छर वगैरह तो बहुत हो जाते होंगे? हाँ जी, मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं। जैसे तो यहाँ का एक निगम पार्षद जोंटी, जब इलेक्शन आया था तो जोंटी यहाँ पर आया था, सबके जितनी भी हमारे यहाँ की औरतें हैं सबका पैर हाथ जोड़ के छू के गया था। उसके बाद से जब से जीता इस पार्क में इतने बार यहाँ के लोग ऑफिस जाके बोले कि यहाँ पर साफ़ सफाई करवाओ, आज तक साफ़ सफाई नहीं करवाए और आज तक एक भी बार इस पार्क में भी नहीं आया जब से जीता है। तो अब हम इसमें क्या करें? यहाँ के लोग जा के बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आपको यहाँ पे गली का एक नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा जिस तरह के देखा जा रहा है, गलियों का थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा जरा आप गलियाँ दिखाएं उनको। आइए चलिए आ जाओ। देखिए ये आइए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के और महिलाओं के चलने के रास्ता भी नहीं है और इन्हें यहाँ से रोज़ डेली गुजरना पड़ता है। और आइए इन तंग गलियों में आपको दिखाते हैं कि कितना यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पर ये सारे चलता है सर, नाला सुबह फुल चलता है, ये नालियाँ फुल चलती हैं, लोग निकलने की रास्ता नहीं होती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नालियाँ जो है पूरी चलती हैं। ये देखिए पूरी नालियाँ भरी हुई है। हमारे घर में भी घुस जाता है, हम पानी थाली से उठाते हैं। नरक एकदम पता है, न नहाने के न धोने के, कुछ जगह नहीं मिलती है। 10 बजे की कोई ड्यूटी हमको रखेगा, इस देखो घुस जाता है घर में पानी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये इनके छोटे छोटे घर हैं और ये पानी यहाँ से नालियों के जरिए इनके पूरे अंदर तक घुस जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीना बिल्कुल मुहाल है। और सुबह भैया यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है नाले का, तो बहुत बढ़िया रहता है अगर आप लोग सुबह गली से निकलने देखिए ना 9 बजे देखिए पूरा इतना पानी चलता है। सर नाला ये देखिए, मेन नाला ये है हमारा, ये फुल चलता है, इसके द्वारा ये नालियों में पानी आता है। समस्याएं दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर किस तरह से जी रहे हैं ये वो लोग ही बता सकते हैं। यहाँ पर घरों के दरवाज़ों पे गंदगी है और आप जिस तरह की ये बदबू है देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग खाना भी कैसे खा पाते होंगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देख लो यहाँ का स्थिति क्या है। आइए आप जरा यहाँ दिखाते हैं। मैं कैमरामैन को बोलता हूँ जरा यहाँ पे कैमरा मारेंगे। ये यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों के सामने इस तरह से कूड़े के ढेर जमा देखते हैं और यही पानी के जरिए सीधा घरों में घुस जाता होगा। भैया कोई भी जीतता है, सीवर भी खोल के चले जाते सफाई कर्मचारी, उनके लिए भी बोला तो सुनते नहीं है। यहाँ जहाँ पर हमारे एक कैमरामैन खड़ा हुआ है वो एक सीवर है और सीवर का ढक्कन पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर यहाँ पे आते जाते और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंधेरा भी यहाँ पे बहुत होता होगा, अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाए और उस हानि का कौन भरपाई करेगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ के नेता और विधायक वोट मांगने बहुत जल्दी आ जाते हैं लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो किसी के द्वारा नहीं सुनी जाती है। पहले ये समस्या इसको दूर करें। यहाँ बच्चे अभी उस दिन 2 बच्चे यहाँ गिर गए थे, पूरा इतना भरा है, पूरा नाला एक कमरे में पानी यहाँ जा रहा है। ये आप करेंगे तब हम लोग वोट देंगे, यहाँ की कोई सुनवाई होएगी। अखिलेश त्रिपाठी आते हैं, बराबर आते हैं, लेकिन कभी भी बोलते हैं कि मतलब काम हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं आया है। मेरा नाम मदन कुमार मिश्रा है। अखिलेश त्रिपाठी जी आते हैं, हर नेता आते हैं, बीजेपी हो कोई भी नेता आते हैं, लेकिन सिर्फ देख के जाते हैं, कोई भी काम नहीं करता है। ये इस नाली की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, कीड़े की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। इतनी क्या बात है,
मान लो ये तो दिखाया, अब घर का भी हालत देख लो। ये इन्हीं का घर है, इनसे आप बात कर लीजिए, बताएंगी अभी। अभी हम आपको एक इस तरह का घर दिखाएंगे कि जो पूरा आपको गटर जो दिख रहा है खुला हुआ, ये सीधा पानी अंदर, ये देखिए किस तरह से पानी अंदर गया हुआ है और यहाँ पे आना जाना भी मुश्किल है और मच्छरों का जो है वो बहुत बुरा हाल है। हाँ। अब आपको ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ये किस तरह की गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर जीना बद से बदतर है। आप देख सकते हैं ये एक मंदिर भी है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आस्था का एक केंद्र है जहाँ पर लोग सुबह सुबह अपने मन को ताज़ा करने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पर इस मंदिर के बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदा नाला है जो कि बाहर निकला हुआ है और यहाँ पर ज़िंदगी ना के बराबर है। तो मैं यहाँ के जितने भी पूजा भी नहीं कर पाता बात कीजिए, हम लोग पूजा भी कर नहीं पाते हैं, बच्चे गिरते हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग भी गिरते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इतना घिटना पर पानी लग जाता है सर। हम लोग इतना परेशान है, ये 1 साल से पानी यहाँ है। कोई आता है और फोटो खींच के चला जाता है दिखा के, लेकिन कोई इसको ये करवाने वाला कोई नहीं है। सबसे मेन बात, हमें पूजा करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे सुबह सुबह नहा के आओ तब तक यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ से निकलने का टाइम नहीं होता। कहीं हमें पानी भरने का टैंकर आता है, फिर निकल नहीं पाते हम, पैर फिसले, कोई गिर गया नाली में, खुला दिखता नहीं है। यहाँ तक पानी भर जाता है, पार्क तक पानी जाता है। बताओ, मच्छर आता है, बीमार होते हैं। ये लोग खाना कहाँ बनाएंगे? यही तो खाना बनाएंगे, यहाँ की बदबू घर में ही आती है। पूरा इधर से पानी नाला हर जाम हो जाता है। बताओ, कोई सुनवाई नहीं। आज एमएलए आया, थोड़ा कचरा निकलवाए। आज तो हमारे घर के अगर सारे कचरे फैले रहते हैं, सारे ये पानी कभी नहीं मीडिया निकालते हैं। ये नाले वाले आते हैं तो निकालते भी नहीं है। कभी भी झाड़ू लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। बोलते हैं तो कहते हैं कि हम लोग डेली करते हैं। ये कौन सा होगा? ये बताओ, कौन करेगा? इलेक्शन आया तो एमएलए साहब आए थे, तो एमएलए साहब थोड़ा कबाड़ा निकलवा के चले गए। तो सब वोट लेने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। और के अंदर बिल्कुल रोज दिन तो मैं झाड़ू लगा लगा के सारे साफ करती हूँ रोज। ये इस एरिया के जो है मान्यवर पंडित जी हैं और ये इस मंदिर की देखरेख करते हैं और इनके घर के बिल्कुल सामने ये आप गंदगी देख सकते हैं। जी पंडित जी, आप किस तरह से पूजा करते होंगे? हो गया पूजा, क्या करते हैं, सब कीचड़ में सब पूजा भ्रष्ट रहती है। अब कीचड़ में पूजा क्या, पूजा किए ना के बराबर। यहाँ तो स्वच्छ भारत का नारा चल रहा है और यहाँ पर जो है मंदिरों को बहुत उठाने की बात चल रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपके एरिया में जो गंदगी चल रही है, ये सब ढपोसलेबाजी है। नहीं तो लोग खुदे न ध्यान दें, सब लापरवाही करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते। लोग तो यहाँ पे खुद ही परेशान है पंडित जी, क्योंकि लोग इस तरह के काम को खुद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो कर्मचारी होते हैं वो यहाँ आते हैं, इसकी साफ़ सफाई करते हैं। तो उनके बारे में कुछ बताइए। हो गया, कर्मचारी आते हैं तो हो गया, थोड़ा बहुत निकाल के हाल डफाल करके चले जाते हैं, हो गया। तो ये हमारे जो जी मुखिया जी, आप मुझे बताइए ये क्या है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे? सफाई का तो बिल्कुल नाम नहीं है। सफाई नहीं, 8 बजे से 3 बजे तक यहाँ कभी भी पानी साफ नहीं होता है और नाले का कचरा साफ नहीं होगा। ये लोग खाली आपस में ड्रामा करते हैं, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। इलेक्शन आ गया, सब हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। अब इसमें ऐसे है, 8 से 11 3 बजे तक ले जब भी देखेंगे तो यहाँ पानी और कचरा भरे रहता है और ये आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। ये हर दिन के काम है। अब इससे बढ़ के क्या कहूँ, ये इलेक्शन के खाली तोहफा दे के जाते हैं, ये मैं जीतूँगा ये करा दूँगा। यहाँ के जनता के कहना है जे अगर आप नहीं जीतोगे या चाहे जीतोगे, हमारा काम कराओगे तो हम वोट डालेंगे। आप जीते या ना जीते, आपको वोट तब मिलेगा जब इस बस्ती में साफ सफाई होगी। इसी के साथ मैं जाहिद अजीज़ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।